Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक तरफ गुजरात के राजकोट में बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ राजपूत समाज जो है, क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बयानों को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजस्थान के राजपूत के करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी उनके बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन होगा और देश के कई शहरों में क्षत्रिय समाज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जामनगर के जाम साहब शत्रुशल सिंह ने राजपूत समुदाय से अपील की है। अपील कर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिताने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला को माफ कर देना चाहिए। हालांकि सिंह ने एक पत्र जारी कर रूपाला के बयान पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। जौहर वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि यदि कोई हमें बुरी भाषा से अपमानित करता है तो हमें खुद को कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। दरअसल रूपाला के विवादित बयान को लेकर राजपूत समुदाय के लोग राजकोट से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वहां से बदल दीजिए, किसी और को उतारिए। लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है कि नहीं, वही उतरेंगे। जामनगर में जाम साहब ने पत्र लिखा है रूपाला के खिलाफ और यह भी कहा है कि मोदी के तीसरे प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्षमा कर देना चाहिए राजपूत समाज को, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन सके। पत्र में क्या लिखा है? रूपाला मामले में शत्रुशल सिंह ने लिखा कि ये अच्छी बात है कि इस संबंध में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें खुद को कड़ी सजा देनी चाहिए। जो भी अनुचित बात करना है, अपराध करता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। जो अनुचित बातचीत करता है, जिन बहनों ने यह साहस दिखाया उन्हें मेरा धन्यवाद, लेकिन मैं इस कार्य की आलोचना करता हूं क्योंकि इस मामले में जौहर का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आगे अपने पत्र में लिखा कि एक समय राजपूत केवल साहस के कारण नहीं बल्कि एकता के कारण भी शासन करते थे। अब समय आ गया है कि लोकतांत्रिक युग में विरोध लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए, अनुचित तरीके से नहीं। राजपूतों को न केवल साहस बल्कि एकता भी दिखानी होगी और सभी राजपूत एक हो जाएं और जब कोई ऐसी हरकत करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एकजुट होकर उसे चुनाव में हराना चाहिए। दो बातें हो रही हैं, एक तरफ हराने की, दूसरी तरफ माफ करने की। अब सवाल ये उठता है कि शत्रुशल सिंह हैं कौन? जाम साहब शत्रुशल सिंह प्रथम श्रेणी क्रिकेटर भी रह चुके हैं और नवागर महाराज के उपाधि धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं। गुजरात का जामनगर शहर जाम साहब के नाम से ही पड़ा। नवानगर में जडेजा राजपूत वंश का राज रहा है। स्थानीय भाषा में सरदार को जाम कहा जाता है, जाम से बुलाया जाता है। जाम शब्द राजाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। शत्रुशल सिंह की शिक्षा इंग्लैंड के मालवर्न कॉलेज में हुई और उन्होंने 1957 और 1958 में प्रथम एकादश के क्रिकेट भी खेले। इस दौरान उन्होंने अपनी महलों में लगभग 8000 पालतू जानवर रखे। जामनगर में उनके घर के सामने 45 एकड़ में फैला हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। नेपाली शाही परिवार की एक सदस्य से शादी की। पिता की मृत्यु के बाद फरवरी 1966 में नवानगर में महाराजा और जाम साहब की उपाधि प्राप्त की। शत्रुशल सिंह क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद लंबे समय तक सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख भी रहे थे। अप्रैल 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर के शत्रुशल सिंह से मुलाकात की थी तो मोदी और भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुरावोक्सी ने उनके पिता दिग्विजय सिंह को याद किया था। जाम साहब दिग्विजय सिंह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 800 से ज्यादा बच्चों को शरण दी थी। पोलैंड में कई सड़कें उनके नाम पर हैं। केंद्रीय मंत्री रूपाला के बयान जिस पर बवाल मचा, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि रूपाला का राजकोट में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था, उसको संबोधित किया और उसके बाद वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में रूपाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजाओं ने उनके यानी कि अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी कर रोटी बेटी का व्यवहार निभाया था। पुरुषोत्तम रूपाला के इसी बयान पर घमासान मच गया।
और 14 अप्रैल को अब कहा गया है कि राजकोट में आयोजित क्षत्रिय महासम्मेलन होगा और इसमें महाविरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में क्षत्रिय समाज की महिला और पुरुष इकट्ठा होंगे और इसके साथ बीजेपी का विरोध करेंगे। तो 17 अप्रैल को यह विरोध होना है और इसके बाद उससे पहले शहर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्षत्रिय समाज जो विरोध प्रदर्शन कर रही है इस पर बीजेपी के चुनाव पर भी असर पड़ेगा या फिर बीजेपी को इस चुनाव पर असर क्षत्रिय समाज नहीं डाल सकते हैं। हालांकि ये सब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अगर टिकट बदल दिया जाता है पुरुषोत्तम रूपाला का तो क्षत्रिय समाज मान जाती है या फिर ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। ये सब आने वाले समय में वक्त के हिसाब से ही तय हो पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।